मशरक़ वस्ता में जंग के खतरात मंडलाने लगे। अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की जाने बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान डील कर लेगा। ईरानी क़यादत नाज़ुक वक्त में मुज़ाकरात करना चाहती है। अमरीकी बहरी बेड़ा वेनेज़ुएला में इस्तेमाल होने वाली फ़ौजी क़ुव्वत से भी बड़ा है। ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आईवा में तकरीब से खिताब। वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए मुहिम शुरू करने का ऐलान। बोले, मिड टर्म इलेक्शन हारे तो बहुत कुछ खो देंगे। अमरीका सुनहरी दौर में दाखिल हो रहा है। एक साल के दौरान सरमायाकारी का हजम $18 ट्रिलियन तक पहुँच गया। क्यूबा की हुकूमत जल्द गिर जाएगी। अमरीकी जहाज ईरानी हदूद में दाखिल हुए तो हमला कर देंगे। पासदाराने इनकलाब की वार्निंग। ईरानी मुसल्लह अफवाज अमरीकी फौजी हरकत को करीब से मॉनिटर कर रही है। हमारे सैकड़ों ज़ेर-ए-आब मिसाइल अमरीकी जहाज़ों के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर बातें तो बहुत करते हैं, जंग का फैसला मैदान में होगा। ईरानी बहरिया के सियासी नायब कमांडर मोहम्मद अकबर ज़ादा ने कहा, पड़ोसी ममालिक हमारे दोस्त हैं। अगर उनकी ज़मीन, फ़ज़ा या पानी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ तो उन्हें दुश्मन समझा जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, खित्ते में अमरीकी इक़दामात तमाम ममालिक की सिक्योरिटी को ख़तरे में डाल रहे हैं। जारहियत का फैसला कुन जवाब देंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका ईरान कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। फ़रीक़ैन से सब्र व तहम्मुल की अपील। उधर ईरान की आबनाए हर्म्स के करीब फ़ौजी मशक़ें नौटम भी जारी। 9 किलोमीटर की हदूद में फ़ौजी मशक़ें 29 जनवरी तक जारी रहेंगी। अमरीका का भी मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका और एशिया में फ़ौजी मशक़ों का ऐलान। मशक़ें अमरीकी सेंट्रल कमांड के दायरे इख्तियार में शामिल 21 ममालिक में होंगी। ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई हदूद या सरजमीनी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सऊदी अरब का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई अमन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक सऊदी वली-ए-अहद ने ईरान के खिलाफ किसी भी जारहत को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। ईरानी सदर का हिमायत पर सऊदी अरब और दीगर बरादर इस्लामी ममालिक से इजहार तशक्कुर। कहा, अमरीका का मकसद खित्ते की सलामती को ख़राब करना है। ईरान अमन पर मबनी किसी भी मुनसिफाना अमल के लिए तैयार है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और कतरी वज़ीर आज़म में टेलीफोनिक राब्ता। कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों पर इत्तफ़ाक़। इजराइल जंगी जुनून से बाज न आया। नेतन्याहू की एक बार फिर ईरान पर हमले की धमकी। इजरायली वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान हमले की गलती न करे। इजराइल पर हमला किया तो ईरान पर जवाबी ऐसा हमला करेंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। गजा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त नहीं देंगे। गजा में तुर्क और कतरी फ़ौजियों को दाखिल नहीं होने देंगे। इजराइल गजा में सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखेगा। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार तैयारा हादसे में हलाक। तैयारा जिला बारामती में एमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। हादसे में नायब वज़ीर आला अजीत पवार समेत 6 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा हादसे में कोई शख्स जिंदा नहीं बचा। नायब वज़ीर आला अजीत पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह भी थे। सदर आसिफ अली जरदारी की सदर मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दरीन और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का इरादा। आसिफ अली जरदारी और मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर शेख नहान बिन मुबारक अल नहान की भी अबूधाबी में मुलाकात। सदर ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान की रवादारी और इंसानी अखुवत के हवाले से विजन को सराहा। सदर मुमलिकत से एडी पोर्ट्स ग्रुप के वक्त की भी मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू। एडी पोर्ट्स ग्रुप की सरमायाकारी पाक को इक़्तिसादी ताउन का अहम सतून करार दी गई। सानिया गुल प्लाजा में जाम बहक मजीद 2 लाशों की शनाख्त। लाशों की शनाख्त DNA के जरिए की गई। जामिया कराची की फ्रांसिक लैब में DNA टेस्ट से शनाख्त शुदा लाशों की तादाद 19 हो गई। लैब को मौसूल होने वाले 48 सैंपल्स में से 29 की शनाख्त होना ताहाल बाकी। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात जारी। इंक्वायरी टीम आज गुल प्लाजा का दौरा करेगी। मुतासरा इमारतों से मजीद शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की जाएगी।
SPCA की टीम भी आज गुल प्लाजा जाएगी। इमारत को गिराने से मुतालिक सर्वे किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मियांवाली के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल, पंजाब में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स और अमन अमान पर तफसीली गुफ्तगू। वफ्द का वज़ीर आला को एजाज़िया कार्ड बराए इमाम मस्जिद देने पर खिराज तहसीन। वफ्द ने सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अदवियात की फराहमी को सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि तारीख में पहली बार पसमानदा और छोटे अजला से हर बड़े प्रोजेक्ट्स का आगाज कर रहे हैं। अवामी खिदमत के सफर को मजीद तेजी से आगे बढ़ाएंगे। कोयटा में जराइम की शरह में 70% कमी आई। सेफ सिटी मंसूबे के तहत कोयटा में 97% कैमरे दोबारा फाल कर दिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का एक्सपर्ट पैगाम। कहा, बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को बतदरीज बेहतर बनाने के लिए मौसर इकदाम जारी हैं। दहशतगर्दी और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बलोचिस्तान पुलिस हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट में पतंगबाजी की इजाज़त के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बसंत से कबल वर्ल्ड सिटी लाहौर में खतरनाक और खस्ता हाल इमारतों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। मजमूई तौर पर 346 इमारतें खतरनाक करार दी गईं। इंतहाई खस्ता खतरनाक 92 इमारतें खाली करवा ली गईं। 254 इमारतें खतरे के बावजूद खाली न कराई जा सकीं। खतरनाक इमारतों की छतें बसंत सरगर्मियों के लिए गैर महफूज हैं। बसंत के दौरान किसी नाखुशगवार वाक़े से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम शुरू कर दिए। मुल्क के बालाई शुमाली इलाकों में सफ़ेद मोतियों की बरसात, खून जमा देने वाली सर्दी का राज। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। सवात के बालाई इलाकों में सफ़ेदी छा गई। मालम जबा और महूडन में 2 फीट तक बर्फबारी। तहसील मठा और दीगर मकामात पर बर्फबारी से रास्ते बंद। मरी में बर्फबारी थम गई। बदगरा, मस्तूर, हुंजा, बाबूसर टॉप और सकरदू में 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। सकरदू के बालाई इलाकों का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लोग घरों में महसूस। अमेरिका में बर्फानी तूफान की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 48 हो गई। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क समेत दर्जनों रियासतों में बर्फबारी जारी। 2 रोज़ में 16,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। 5.5 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। 44 रियासतों के 20 करोड़ अफराद के लिए शदीद तरीन सर्दी की वार्निंग जारी। उधर कनाडा में भी शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। यूरोप में तूफान से मामूलाती ज़िंदगी मफलूज। इटली में $1 अरब से ज़्यादा का नुकसान रिपोर्ट हुआ। इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के बाज़ इलाकों में स्कूल्स बंद। फ्रांस के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से 3 अफराद हलाक हो गए। पाकिस्तान और तुर्किया का चावल की तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक। कीमतों में मुसाबकत और बरामदी हजम में इजाफे पर जोर। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की तुर्क सफ़ीर से मुलाकात। आलमी कीमतों के मुताबिक चावल फराहम करने की पाकिस्तान की पेशकश। तुर्किया को बासमती और नॉन बासमती चावल मुसाबकती निर्खों पर सप्लाई की यकीन दहानी। माली साल 2026-27 के वफाकी बजट की तैयारियों का आगाज। बजट साजी के लिए शेड्यूल की मंजूरी। अबूरी मुआशी फ्रेमवर्क रवा माह के दौरान तैयार किया जाएगा। वजारतों को तरक्याती मंसूबों की तफसील 20 फरवरी तक जमा कराने की हिदायत। बजट फॉर्म, रेवेन्यू और अखराजात के नजरसानी शुदा तखमीने जमा कराने के लिए बजट सर्कुलर जारी। बजट रिव्यू कमेटी के इजलास 30 मार्च से 12 अप्रैल तक होंगे। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास मई के दूसरे हफ्ते में होगा। कराची के इलाके कोरंगी से लावारिस 3 बच्चे मिलने का वाकया। बच्चों के अहले खाना ने ताहाल पुलिस से राब्ता नहीं किया। पुलिस ने तीनों बच्चों को ईदी सेंटर में छोड़ दिया। शनाख्त 8 साल आमना, 6 साल तलहा और 3 साल जैनब के नाम से हुई। बच्चों ने बताया कि वो वालिदैन के साथ लाहौर से कराची आए थे। चाय लेने के लिए ट्रेन से उतरे तो ट्रेन रवाना हो गई।
गुलूकार अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ हत्या के इज्जत केस। लाहौर हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को केस का फैसला 30 दिन में करने का हुक्म। अदाकारा मीशा शफी की हत्या के इज्जत के दावे पर बयान देने से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। तहरीरी फैसले में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट के हत्मी फैसले तक बयान देने से रोकने का फैसला दुरुस्त है। अदाकारा मीशा शफी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर पर माया चीज से हमला। इल्हान उमर मिनियापोलिस में तकरीब से खिताब करती रही थी। नामालूम शख्स ने इल्हान उमर पर माया चीज फेंक दी। नाखुशगवार वाक़े के बावजूद इल्हान उमर ने खिताब जारी रखा। हुकाम ने हमलावर को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। स्पेन का तारकीन वतन को कानूनी हैसियत देने का फैसला। 5 लाख गैर दस्तावेजी तारकीन वतन को कानूनी हैसियत दी जाएगी। हस्पानी वजीर बराए इमिग्रेशन के मुताबिक मुस्तफीद अफराद मुल्क के किसी भी हिस्से में काम कर सकेंगे। ये सहूलत ऐसे अफराद के लिए है जो कम अज़ कम 5 माह से स्पेन में रह रहे हैं। दरख्वास्तें जमा करवाने का अमल अप्रैल में शुरू होगा। सऊदी अरब का गजा बोर्डा पीस की हिमायत का यादा। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। सऊदी काबीना ने खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के हवाले से कोशिशों, हालिया इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल का जायज़ा लिया। गजा में अमन की मुकम्मल बहाली के लिए बोर्डा पीस की सपोर्ट का यादा किया। सऊदी काबीना का कहना है कि बोर्ड गजा की तामीर नौ में सहूलत फराहम करेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर 3 रोज़ा दौरे पर आज चीन पहुंचेंगे। 8 साल बाद किसी बरतानवी वज़ीर आज़म का चीन का पहला दौरा है। दौरे का मकसद दुनिया की चीन के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात बेहतर बनाना और अमरीकी इन्हिसार को कम करना है। के स्टारमर चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली जियांग से मुलाकात करेंगे। इराकी पार्लियामेंट में नए सदर का इंतखाब मुलतवी। स्पीकर असम्बली को 2 अहम कुर्द जमातों की जानिब से इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं। इराक में सदर का इंतखाब पहली पार्लिमानी इजलास के 30 दिन के अंदर करना लाजमी है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नूरी अल-मालिकी की मुखालिफत कर दी। कहा, नूरी अल-मालिकी वज़ीर आज़म बने तो अमरीका इराक की मदद नहीं करेगा।